नमस्कार, धरातल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने इससे पिछले वाले वीडियो में फ्रैक्शन निकालना सीखा था और आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। और आपको ये मैंने एक पेज पे नोट कर लिया है, तो आप सभी को इन क्वेश्चनों को एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांट के लेके आया हूँ। और देखो बेटा, हमने प्रतिशत चैप्टर स्टार्ट किया था, तो आज आपको प्रतिशत में एक शब्द मिलेगा का या ऑफ। ठीक है, प्रतिशत में एक शब्द मिलेगा का, और ऑफ का मतलब होता है का। ठीक है, तो का ऑफ का मतलब क्या होता है का। तो आज देखना, से और का आज पूरा एक आज का जो टॉपिक है हमारा वो एकदम बेसिक रहेगा। इसमें आप ऐसा मत सोचना कि कोई ट्रिक नहीं बता रहे या सिर्फ बेसिक ही करवाएंगे। तो देखो देखो, आज का जो वीडियो है उसमें हमारा उद्देश्य है आपका बेसिक एक बार ठीक कर लिया जाए। उसके बाद जो भी हमारे टाइप वाइज क्वेश्चन है, जो 20-22 टाइप हैं, उनके सभी के टाइप वाइज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और सभी में ट्रिक के साथ दो दो तीन तीन मेथड्स आपको बता दिए जाएंगे। तो आपको पहले तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और साथ ही में लाइक का बटन दबाना। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो देखो, अगर आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहला है 5,000 का 3/8 भाग का 32%। 32% क्या होगा? ये हमारे पास है क्वेश्चन कि 5,000 का 3/8 भाग का 32% क्या होगा। तो देखो, इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी, ठीक है। पहले इस का मतलब होता है बेटा गुणा। इस ऑफ या का मतलब क्या होता है? गुणा होता है, ठीक है। तो देखो, ये हो गया हमारे पास 5,000 का मतलब है गुणा, और 3/8 का 3/8 भाग का मतलब फिर से गुणा, और फिर पूछा है कि 32%। तो 32/100, ठीक है। परसेंट का मतलब होता है 1/100। अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो एक दो से ये जी दोनों जीरो गए, 8 चौक 32, 8 चौक 32। और अब इसको सोल्व करेंगे, 4 तिया 12 और 12 पंजू 60 और एक ये जीरो है। तो इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास? 600। कितना आएगा? 600। इस 12 को 50 से गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास आंसर? 600। ठीक है। अगर ऐसा ही क्वेश्चन आपको फिर से दिया जा रहा है, एक क्वेश्चन और देखना। क्वेश्चन है 10,000 का 33 सही 1/3% का 0.5% क्या होगा? ठीक है, आज इस वीडियो में मैं का और से का प्रयोग सीख रहे हैं। का मतलब क्या होता है। जिन विद्यार्थियों ने ये वीडियो आज पूरा देख लिया तो उसको हमेशा के लिए परसेंटेज एकदम इजी हो जाएगी, ठीक है। तो देखना, ये हमारे पास क्वेश्चन है 10,000 का 33 सही 1/3% का 0.15% क्या होगा। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन है 10,000 का मतलब क्या होता है बेटा? गुणा होता है। और 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं 33×3 = 99 और 100 तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। तो इसकी 1/3 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसको पूरे परसेंटेज को मैंने सोल्व कर लिया है। इसके बाद ये का है, का मतलब होता है बेटा गुणा, और 0.15%। तो 0.15% परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो 1/100 कर लेंगे। और इस पॉइंट को जीरो के बाद में दो अंक के पॉइंट, दो अंकों का है तो इसके नीचे एक और 100 आएगा। इन पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 100 और आ जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो, ये दो कट गया, इस दो से ये दो कट गया, और नीचे बचा है हमारे पास 3 पंजू 15। तो अब ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास 3 पंजू 15। तो इसका जो फाइनली आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 5। ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। देखो, इस का मतलब और भी
है, आपको देखना का कहाँ लगेगा। तो इस का दो तरीके से यूज होगा। एक हमारे पास है कि 70 का 20% का 50% का 75% क्या होगा। ठीक है, 70 का 20% का 50% का 75% क्या होगा। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको देखना 70 का मतलब होता है गुणा, और 20% का मतलब होता है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, या 20/100 कर लो। ठीक है, का 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है, या इसको 50/100 कर लो, एक ही बात है। फिर का आ गया, ये का 75% निकालेंगे तो ये हमारे पास आ गया 75। ठीक है, अब देखना एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, और एक हमारे पास ये बच रहा है। तो कंप्लीट जीरो कट गई है। अब देखना 25×3 = 75 होता है, और 25×4 = 100 होता है। ठीक है, इसके बाद ये 5×2 = 10 होता है, और इस 2 से 2 ये कट जाएगा। ठीक है, तो अब ऊपर हमारे पास क्या बचा है। तो ऊपर एक तो ये 7 बचा है, और ये 3, तो 7 या 21/4, 21/4, और आपको इसका में भाग देना है, 4×5 = 20। ठीक है, एक हासिल जाएगा नहीं, 4×2 = 8, और 4×5 = 20। तो इसका आंसर कितना आएगा आपके पास, 5.25। इसका आंसर आएगा 5.25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो देखना अब ये जो का मतलब मैंने आपको बताया है, का मतलब गुणा होता है, लेकिन अब इस का सेंस दूसरे पर्सन में भी चेंज हो जाएगा। तो वो कैसे होगा देखना, आपके पास पूछ लेगा कि 1/3 का 2/3, 1/3 का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत 2/3 है। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। ऐसे सेंस में ऊपर वाले क्वेश्चन में देखना हमको परसेंटेज दे रखी थी, सोल्व कर रहे थे, तो का मतलब गुणा लगा रहे थे। ठीक है, और अब हमें प्रतिशत निकालना है। इसमें प्रतिशत दे रखा था, हम गुणा लगा रहे थे। अब दो संख्याओं दे रखा है कि इनका कंपैरिजन करना है कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। तो जिसके सेंस में का लगेगा वो हमेशा भाग में जाएगा, नीचे आएगा। जिसके पीछे का लगेगा वो हमेशा भाग में आएगा। तो देखो 1/3 का, तो 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। तो 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है, ये इसका कहने का अर्थ ये है। तो आप देखो ये 2/3 है, ये 1/3 अब पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आएगा 3/1, और परसेंटेज निकालनी है तो गुना 100 से करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा 3 से 3 कट जाएगा, और आंसर आएगा हमारे पास 200%। कितना आएगा 200% आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1/3, 1/3 5/9 का, 1/3 5/9 का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है। तो देखो इसको का कहां पर लगा है, 5/9 के बाद में क्या लगा है, कहा का। ठीक है, तो ये जो का लगा है ये संख्या, इससे पहले वाली संख्या हमेशा बटे में आएगी। तो 1/3 5/9 का, यानी कि 1/3 5/9 का कितना प्रतिशत है। तो आप देखना 1/3 तो ऐसे की ऐसे रहेगी, ये 9 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/5, और परसेंटेज निकालना है तो गुणा में 100 कर देंगे। ये हमारे पास आ गया
3 तिया 9 और 20 पंजा 100, तो ये 5 को 100 से कितनी बार कटेगा? 20 बार। और 20 तिया कितना होता है? 60। तो इसका आंसर कितना आएगा? 60%। ठीक है। इसके अलावा देखना, एक छोटे छोटे क्वेश्चन है, मुझे भी पता है यहाँ से एग्जाम में नहीं आते, लेकिन बेसिक आपको एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि किस का सेंस क्या होता है, से का सेंस क्या होता है। तो देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो देखो, आपके पास है कि 300 1200 का कितना प्रतिशत है? 300 1200 का कितना प्रतिशत है? तो का, आपका जो का लगा है वो 1200 के बाद लगा है, 1200 का, यानी कि ये जो 1200 है ये नीचे आएगा और ये 300 रहेगा वो ऊपर रहेगा। यानी कि 300 1200 का किसके सेंस में लगा है? 1200। तो नीचे तो हमेशा कौन सी आएगी? 1200, जिसके का लगा होगा। और ऊपर वाला 300 1200 का कितना प्रतिशत है? और प्रतिशत निकालेंगे तो गुना में करेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी और ये हो जाएगा 3 चौक 12, और 4 को 100 से काटेंगे तो ये आएगा हमारे पास 25%। ठीक है, 25%। दूसरा देखना, 900 900 1200 का कितना प्रतिशत है? तो देखो, का सेंस लगा है 900 में और ये हमारे पास आएगा, तो 1200 तो नीचे चला जाएगा, तो ऊपर बचा 900। का मतलब है, का किसके साथ लगा रहा है? 12, 1200 के नीचे, और गुणा में क्या करेंगे? 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 तिया 9 होता है, 3 चौक 12 होता है, और 4 को 100 से काटेंगे तो 25 चौक 100 होता है, और 3 को 25 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 75%। ठीक है। अब उस से का मतलब और देखना, इसमें एक ऑफ शब्द और आएगा, से। तो देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अलावा देखना बेटा, आपसे पूछेगा कि 10 20 से कितना प्रतिशत कम है? ठीक है, 10 20 से कितना प्रतिशत कम है? तो देखना, ये 10 है, 20 से कितना कम है? बोला सर 20 से तो 10 कम है। इनका अंतर कितने का आएगा? 10 का। और से किसके पीछे लगा है? 20 का। तो 20 हमेशा नीचे आएगा। तो 10 20 से कितना प्रतिशत कम है? तो प्रतिशत निकालेंगे तो गुना में 100 करेंगे। ये 0 से 0 कट गया, ये कटेगा 50 बार, यानी कि 10 20 से 50% कम है। आपको बोल दे कि 60 80 से कितना प्रतिशत कम है? 60 80 से कितना प्रतिशत कम है? तो देखो, 80 से बात करें, से किसके पीछे लगा है? 80 के, तो बटे में आएगा 80, और कम कितना है? तो ये सर 20 कम है ना। और परसेंटेज निकालेंगे तो गुणा में करेंगे 100, तो ये कटेगा 20 चौक 100, और 4 को काटेंगे 100 से तो आंसर आएगा 25%। तो 60 80 से 25% कम है। आपको का और से दोनों एक साथ दे दिया जाए तो कैसे करेंगे? ठीक है, का और से दोनों एक साथ दे दिया जाए तो कैसे करेंगे? देखना बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन से हैं। उसके बाद देखना कि आपके पास क्वेश्चन है 500 का 10%। 500 का 10%, 800 के 20% से 20% से कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है?
देखना बेटा, पाँच 500 का 10% 800 के 20% से कितना प्रतिशत कम है। तो देखो का और से दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, तो देखना हम निकालेंगे 500 का 10%। 500 का 10/10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, और इस 10 जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आएगा 50। इसके बाद ये किससे 800 का हम निकालेंगे 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, या 20/100 कर लो, एक ही बात है। ये दो जीरो से दो जीरो कट गया, 8 दूनी 16, तो 160। अब पूछ रहा है कि 500 का 10%, 800 के 20% से कहां पर है, 800 के 20% के बाद। तो 800 का 20% यहां निकाला, तो कम कितना है, तो देखना कम कितना है, 110 कम है किससे, 160 से। परसेंटेज निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये कटेगा, जीरो से जीरो कट गई, 4 चौक 16 और 25 चौक 100। फिर अगर आपको 11 को 4 से गुना करना है, तो ये 5 7 2 275। ठीक है, 275, और 275 में आप 4 का भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना परसेंट कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब हमारे यहाँ जो टाइप चेंज हो गया है वो है, ये तो कुछ बेसिक पर्सन्स थे जो आपको करने आने चाहिए। और एक चीज और देखना, इसमें एक यूनिट और होगी। जैसे बोलेगा कि एक दिन, तो आपको यूनिट वाला और बता देता हूं। ये बोलेगा कि एक दिन का 6 घंटे कितना प्रतिशत है। ठीक है, एक दिन का 6 घंटे कितना प्रतिशत है। तो देखना एक दिन में कितने घंटे होते हैं जी, 24 घंटे होते हैं। तो अब पूछो, देखो का किसके लगा है, एक दिन का 6 घंटे कितने प्रतिशत है, तो 6 नीचे और जिसके पीछे का लगा है वो नीचे आएगा। तो 6/24, और परसेंटेज निकालेंगे तो 100। 6 चौका 24, और 4 से काटेंगे तो 25%। ठीक है, अगर आपको बोलेगा कि 73 दिन, 73 दिन एक साल का कितना प्रतिशत है। 73 दिन एक साल का कितना प्रतिशत है। तो आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी दिन है, यहाँ पर भी साल, तो इन साल को दिन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 365 दिन, यानी कि 73 दिन एक साल का। तो का एक साल के ऊपर लगा, यानी कि 365 दिन हमेशा नीचे आएंगे जिसके पीछे का लगा होता है, और बाकी के ऊपर। तो 73/365, और गुणा में परसेंटेज निकालेंगे तो 100। तो 73×365 होता है, और 5 को काटेंगे तो हमारे पास आएगा 20%। कितना आएगा, 20%। आप कुछ भी कर लो, 200 ग्राम 200 ग्राम 1 केजी के कितना प्रतिशत है। तो देखो 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 केजी का पूछ रहा है ना, तो 200/1000 ग्राम, और परसेंटेज निकालेंगे तो गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो कितना परसेंट आया, 20%। ठीक है, आपको यूनिट कन्वर्जन करना आना चाहिए। 1 सेंटीमीटर में कितने, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, कितनी इंच होती है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको यूनिट कन्वर्जन का एक चैप्टर आता है, उसको पढ़ना पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद देखना हमारी जो सेकंड टाइप है, ये हमारा है, देखना सेकंड टाइप की बात करूं तो एक क्वेश्चन आएगा हमारे पास। इसका मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, पहले बेसिक। ये है x + y का
15% बराबर है x माइनस वाई का 25% का 25% है तो y का कितना प्रतिशत x है। x प्लस वाई का 15% बराबर x माइनस वाई का 25% है, तो y का कितना प्रतिशत x है। तो देखना इस क्वेश्चन को तो ट्रिक से भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, ट्रिक से सोल्व करेंगे, लेकिन पहले इसका बेसिक देखना। ये हमारे पास है x प्लस वाई का 15% बराबर है x माइनस वाई का 25%। तो 25 से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, बराबर में है तो 25% से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। और अब इसको काटेंगे तो ये हमारे पास 25 है और ये हमारे पास 15 है, तो 5 से काट लेंगे, 50 25 और 5 थी 15। अब ये हमारे पास इसको गुणा करेंगे और इसको गुणा करेंगे, तो 3 को x से गुणा किया तो 3x प्लस इस 3 को y से गुणा किया तो 3y बराबर इस 5 को गुणा किया तो x से तो 5x माइनस इस 5y को 5 से गुणा किया, सॉरी 5 को y से गुणा किया तो 5y। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हम y की वैल्यू एक जगह लेके जाएंगे और x की वैल्यू एक जगह लेके आएंगे। तो देखना ये 3x है, ये इधर प्लस का है तो इधर आएगा बराबर के, इधर में आएगा तो माइनस का होगा 5x। और यहाँ पर देखना ये माइनस का पहले से 5y था और ये प्लस का उठ के उधर जाएगा तो ये होगा माइनस का 3y। और माइनस माइनस होते हैं प्लस, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा माइनस का 2x। 3x प्लस का है, माइनस का 5x है, तो आंसर माइनस करेंगे तो माइनस का 2x बराबर ये होगा माइनस का 8y। ठीक है, बराबर में माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखना या तो आप उसको वैसे सोल्व कर लो, लेकिन y की वैल्यू हमेशा 2 होगी और x की वैल्यू 8 होगी। ठीक है, ये इसको इंटरचेंज करेंगे या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ये कट रहा है तो काट लो। तो अब देखो, अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई 8 और y की वैल्यू आ गई 2, तो इनको रेशियो में लिख दिया x अनुपात y। तो यहां से काट देंगे 1 अनुपात 4। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 2 4 दूनी 8। ठीक है, तो इनका जो फाइनली रेशियो आ गया वो 4 अनुपात 1 आ गया। अब देखो आगे पढ़ना है कि y का कितना प्रतिशत। तो देखो y का किसके पीछे लगा है, y के, तो y की वैल्यू नीचे आएगी। y का कितना प्रतिशत x है, तो x की वैल्यू कहाँ है 4, तो y का कितना प्रतिशत x है, तो 100 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 400%। कितना आएगा 400%। देखना इसकी ट्रिक कैसे करते हैं। आपको x और y की वैल्यू रेशियो निकालना है, x और y का रेशियो निकालना है। तो देखना इन दो x का रेशियो निकालेंगे तो दोनों परसेंटेज को जोड़ देंगे, ये 25 और 15 ये हो गया 40। दोनों परसेंटेज को जोड़ देंगे, 25 और 15 कितना हो गया 40। और y की जो रेशियो निकालेंगे उन दोनों में इनका अंतर कर देंगे, 25 और 15 का अंतर होगा वो होगा 10। अब रेशियो निकालेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रेशियो क्या आ गया 4 अनुपात 1 आ गया। ठीक है, फिर वही पूछ रहा है कि y का कितना प्रतिशत x है, तो का y का, तो जो y के वैल्यू रखी है वो नीचे आएगा क्योंकि का किसके साथ है y के साथ। ठीक है, और x की वैल्यू ऊपर और परसेंटेज निकालेंगे तो गुणा में 100 बराबर में कितना आएगा 400%। ठीक है दोस्तों, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और करवा रहा हूँ इसी टाइप का, तो उसमें कुछ साइन का चेंज है, मैं बता देता हूँ कि साइन चेंज होने पर कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसी ट्रिक से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखना देखो m - n का 50%
ठीक है, बराबर है m प्लस n का 30%। ठीक है, तथा तथा n बराबर m का x%, m का x% है तो x का मान है तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा? ठीक है, तो देखो मैं पहले ट्रिक से सोल्व करके बता देता हूं। ये हमारे पास ट्रिक थी, मैंने बोला कि हमारे पास दो कांस्टेंट वैल्यू है, एक m और एक n, लेकिन इससे पिछले वाले क्वेश्चन में यहां पर प्लस था, यहां पर माइनस था, x प्लस वाई था और x माइनस वाई था, लेकिन अब की बार पहले माइनस है और बाद में क्या है, प्लस है। तो इस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ट्रिक हमारी जो है वो काम करेगी। देखना, हमको m की वैल्यू निकालनी है और n की, तो m की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों परसेंटेज को जोड़ देंगे, 50 और 30 80। ठीक है, 50 और 30 कितना हो गया, 80। और n की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों परसेंटेज को हमेशा माइनस कर देंगे, उनका अंतर कर देंगे, तो 50 और 30 का अंतर होगा 20। फिर से वही रेशियो बनेगा 1:4, 1:4। ठीक है, तो पूछ रहा है कि n m का कितना प्रतिशत है, तो m का तो 1/4। देखो m का पूछ रहा है, m का। ठीक है, तो m n बराबर m का x%, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो ये इसमें चाहे वैल्यू रख के लिख लो, लेकिन m की वैल्यू हमारे पास है 4 और n की वैल्यू है 1, तो परसेंटेज निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 25%। कितना आएगा, 25%। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसका दूसरा तरीका देखना, n की वैल्यू 1 है तो m का मान कितना आया था, 4, 4 का x% कितना निकालो, x% बराबर क्या होगा, तो ये कटेगा 25 और ये 25 इधर आके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा 25 बराबर x, तो हमें तो x की वैल्यू ही निकालनी थी। ठीक है, दूसरा देखना भाई, अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए करता हूं, आप करना उसको, मैं बता देता हूं। इसके अलावा आज का जो हमारा सेशन है ओनली बेसिक पर है। देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी का 36%, a प्लस बी का 36% बराबर a माइनस बी का a माइनस बी का 50% है तो हमें याद करना है 2a माइनस 5b a प्लस बी का मान, b का मान क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि ये अगर इस फॉर्म में हमारे पास पर्सन है तो हमें a की वैल्यू निकालेंगे और b की वैल्यू निकालेंगे, तो a की वैल्यू को दोनों को जोड़ देंगे, दोनों परसेंटेज को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 50 और 36 कितना होता है, 86। कितनी परसेंट होती है भाई, 86%। ठीक है, और इन दोनों का अंतर करेंगे तो होगा 14, कितना होगा, 14। ठीक है, तो देखना, अब हमें इनके आंसर निकालना है, तो ये हमारे पास होगा 86 का आधा 43 और इसका आधा होगा 7। ठीक है, हमारे पास रेशियो क्या बना, 43:7। और अब हमें दे रखा है कि 2a, तो a का मान क्या है, 2 गुना 43 माइनस 5b, b का मान 7 है, और a प्लस बी यानी कि 43 प्लस 7, अगर इसको अपन सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, 43 दूनी होता है 86, माइनस करेंगे 35 और बटे में आएगा 50, तो 86 में से 35 जाएगा तो आपके पास बचेगा
51/50, 51/50, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसी संख्या को 14 से विभाजित कर देने पर वह दूसरी संख्या के 10% के बराबर हो जाती है। हमारे पास क्वेश्चन है, देखना, किसी संख्या को 14 से विभाजित कर देने पर किसी संख्या को 14 से विभाजित कर देने पर वह दूसरी संख्या के 10% के बराबर हो जाती है। तो बताना है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। किसी संख्या को 14 से विभाजित कर देने पर वह दूसरी संख्या के 10% के बराबर हो जाती है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। और इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो एक बेसिक तरीका है, इसमें कोई ट्रिक तो लगेगी नहीं, हर जगह ट्रिक थोड़ी लगेगी। तो देखना, माना कि एक संख्या x है, ठीक है। तो x को मैंने किसी संख्या को, यानी माना मेरे पास वो संख्या क्या थी, x थी, मैंने x को क्या कर दिया, 14 से डिवाइड कर दिया। तो वह दूसरी संख्या मैंने मान ली y, ठीक है। दूसरी संख्या मैंने क्या मानी, y। तो दूसरी संख्या के 10%, यानी कि y के 10% के बराबर है। ठीक है। तो अब देखना, इनको सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगी, तो हमारे पास क्या आएगा, x/14 y/10, और इसको वज्र गुणन करेंगे तो हमारे पास होगा 10x बराबर में 14y। और हमें तो x/y चाहिए, तो यहाँ पर 14, देखो ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, और ये इधर जाएगा गुणा में, तो इधर जाएगा तो भाग में, बराबर के उधर जाएगा तो 10। आप यहाँ से सॉल्यूशन कर सकते हैं, 7:5। ठीक है। तो हमारे पास x अनुपात y का वैल्यू आ गया 7:5, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 7 है और y की वैल्यू हमारे पास 5 है। आपको पूछा क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी प्रतिशत अधिक है, तो देखना, ये तो 2 अधिक है, लेकिन किससे, दूसरी संख्या से। याद रखना, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 2 अधिक है, किससे, दूसरी संख्या से, गुणा में 100। तो 2 5 को काटेंगे, ये कटेगा 20 बार, और हमारे पास ये आएगा 40%। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, तो आंसर आएगा हमारे पास 40%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 740 के 35%, 740 के 35%, देखना 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, 34 अधिक है। ठीक है, 34 अधिक है। इस संख्या का 2/5 भाग, तो इस
संख्या का 2/5 भाग कितना होगा। ठीक है, 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, इस संख्या का 2/5 भाग कितना होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखना बेटा, 740 का 35% निकालेंगे तो 740 का 35% 35% बराबर है एक संख्या से 34 अधिक। तो माना कि वो संख्या हमारे पास x थी, इससे कितना अधिक है, 34 अधिक है। ठीक है, तो अब हमें पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सोल्व करेंगे, देखो यहां से सोल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 7 35 होता है, और यहां पर कटेगा 5 दूनी 10। ठीक है, अब 2 को काटेंगे तो हमारे पास 32 दूनी 74 होता है, सॉरी 37 दूनी 74 होता है। ठीक है, तो ये कितनी बार कट गया, 37 बार। अगर आप 37 को गुना करेंगे तो 37 इंटू 7 बराबर x प्लस 34। तो 37 को 7 से गुना करेंगे तो 7 7 49, हासिल कितना बच गया, 4, और 7 21 और 4 25। तो इसका आंसर आएगा 259। 37 को 7 से गुना करेंगे तो 259 बराबर किसके बराबर चल रहा है, x प्लस 34 के। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो प्लस का इधर है तो इधर आएगा तो माइनस का होगा। तो 259 माइनस 34, 259 माइनस 34 बराबर में x। अब 259 में माइनस 34 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 225। कितना बचेगा, 225। यानी कि जो संख्या थी वो हमारे पास कितनी थी, 225। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या था, इस संख्या का 2/5 भाग। तो देखो 225 का 2/5 भाग निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 5 चौका 20, फिर हासिल 2, और 50 25। ठीक है, 45 बार कटेगा, और 45 दूनी होता है 90। तो उस संख्या का 2/5 भाग कितना आएगा, 90। ठीक है, उसके बाद देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि किसी संख्या का, सॉरी क्वेश्चन देखना दूसरा है, x का 90%, x का 90% बराबर है y के 40% के, तथा आपको याद करना है, तथा y बराबर x का y बराबर x का a% है, a% है, तो a का मान क्या होगा। x का 90% बराबर y के 40% है, तथा y बराबर x का a% है, तो a का मान याद कीजिए। तो देखना, ये हमारे पास x है और ये y है, इन दोनों का देखो, x का 90% बराबर है y के 40% का। तो बराबर में प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो देखो y की वैल्यू तो 9 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो देखो x अनुपात y, तो y की वैल्यू हमारे पास 9 होगी और x की वैल्यू कितनी होगी, 4। ठीक है, अब पूछ रहा है कि y x का कहां पर लगा है। ठीक है, का x के लगा है। तो देखना, आप इसको ऐसे सोल्व करता, y की वैल्यू, y का मान कितना है हमारे पास, 9 है। कितना है, 9 बराबर x का, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 का a% का पता नहीं, बटे में क्या करेंगे, 100। ठीक है, तो देखना ये 25 का बार कटेगा, 25 चौके 100, और 25 नाम में कितना होता है, 225। कितना होता है, 225। यानी कि a बराबर कितना आ गया, 225%।
कितना आ गया 225%। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होगा पी का प्रतिशत, पी प्रतिशत अगर 36 है तो पी का मान क्या होगा। पी प्रतिशत 36 है तो पी का मान क्या होगा। तो देखना, पी का मतलब होता है गुणा, पी परसेंट बटे में 100, ठीक है। परसेंटेज ही हटाएंगे तो बटे में 100 बराबर में क्या चल रहा है 36, तो यहाँ पर गुना करेंगे तो ये बनेगा पी स्क्वायर बटे में 100 बराबर में 36। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक, अब इसको क्या कर देंगे वज्र गुणा कर देंगे, तो ये आ गया पी स्क्वायर बराबर 3600, ठीक है। हमें तो पी का मान चाहिए, तो इसका स्क्वायर उठाएंगे तो इस पर क्या लगा देंगे रूट लगा देंगे, और किसका रूट 3600 किसका रूट होता है 60 का, ठीक है। अगर आपको ये पूछे दूसरा क्वेश्चन देखना, यानी कि x प्रतिशत बराबर है 49, x प्रतिशत बराबर है 49, तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। तो देखना, ये x परसेंट हटाएंगे तो 100 लगाएंगे, ठीक है, बराबर है 49। तो आपको याद रखना है यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में 100 और इधर है बराबर में 49, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक मान लेते, वज्र गुणन करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर बराबर 4900। तो हमें तो x की मान चाहिए, तो इसका स्क्वायर उठाएंगे तो इस पर क्या लगाएंगे रूट, और 49 का होता है 70, 4900 का कितना होगा 70, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 70। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट्स, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।